शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। हर आंसुओं से है भीगा आंसुओं से है भीगा दामन मेरा आंसुओं से है भीगा दामन मेरा खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम आंसुओं से है भीगा दामन मेरा खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो तुम थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो तुम प्रभु सारे जमाने के मालिक हो तुम प्रभु सारे जमाने के मालिक हो तुम आंसुओं से है भीगा दामन मेरा आंसुओं से है भीगा दामन मेरा जो द्वार तुम्हारे आ जावे उस भक्त की झोली भर जाए जो द्वार तुम्हारे आ जावे उस भक्त की झोली भर जाए सांसों की सरगम तुमसे है सांसों की सरगम तुमसे है जीवन के तराने के मालिक हो तुम जीवन के तराने के मालिक हो तुम आंसुओं से भीगा दामन मेरा आंसुओं से भीगा दामन मेरा खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो तुम
थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो तुम। प्रभु सारे जमाने के मालिक हो तुम। प्रभु सारे जमाने के मालिक हो तुम। थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो तुम। थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो तुम। प्रभु सारे जमाने के मालिक हो तुम। प्रभु सारे जमाने के मालिक हो तुम। आंसुओं से है भीगा दामन मेरा। आंसुओं से भी भीगा है दामन मेरा। भक्त कहता है भगवान से, तुम अंबर हो मैं तारा हूँ। तुम अंबर हो मैं तारा हूँ। जैसा भी हूँ दास तुम्हारा हूँ। जैसा भी हूँ दास तुम्हारा हूँ। चाहे रोटी दो या भूखा रख। चाहे रोटी दो या भूखा रख। हम पंछी हैं दाने के मालिक हो तुम। हम पंछी हैं दानों के मालिक हो तुम। आंसुओं से है भीगा दामन मेरा। आंसुओं से है भीगा दामन मेरा। खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम। खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम। थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो तुम। थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो तुम। प्रभु सारे जमाने के मालिक हो तुम। प्रभु सारे जमाने के मालिक हो तुम। आंसुओं से है भीगा दामन मेरा। आंसुओं से भीगा दामन मेरा। प्रभु सारे जमाने के मालिक हो तुम। प्रभु सारे जमाने के मालिक हो तुम। हरि आंसुओं से है भीगा। प्रहलाद जी महाराज ने जब ये समझाया तो दैत्य बालक मस्त हो गए। सब भगवान के भजन में मस्त हो गए। और तब संड अमरक ने जाकर के बताया। और जब आया हिरण्याकश्यप डांटा बड़े जोर से
और कहा आज चाहे पिता बनने का दोष लग जाए लेकिन मैं इसका वध कर दूंगा। और कहेगा हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम। और जब प्रहार किया, डांटा, जितने बच्चे थे डर गए। प्रहलाद जी से पूछा कि बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कह दिया कि न केवलम में भवतश्चराजन सवै बलम बलीनाम चापरेसाम। भगवान के जब व्यापक रूप का वर्णन किया और प्रहलाद जी के सामने जब खंभा पर प्रहार किया तो खंभा को फाड़ करके नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान आए और हिरण्याकश्यपों को पकड़ करके यही संध्या का समय, बस 5 मिनट और लगेगी, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट आरती हो जाएगी। इसी संध्या के समय में डेहरी पर देखो, संध्या का समय न दिन है न रात है। और पुरुषोत्तम मास को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। और भगवान ने अपने पैर पर हिरण्याकश्यप को लेटाया, अपने बघनक से उसके शरीर को फाड़ दिया। समस्त देवताओं ने आकर के प्रार्थना किया नृसिंह भगवान को शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। शांत नहीं हो रहे थे। तब प्रहलाद जी चरणों में आकर के प्रणाम किए। और जब प्रणाम किए तो भगवान ने कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा कि अगर वरदान देना चाहते हो तो वरदान हमको ये दे दीजिए कि मेरी सारी कामनाएं शांत हो जाए, वरदान मांगू ही नहीं। और एक बात कहा भगवान ने, बस यही बात कह करके वाणी को विराम। कल ठीक समय पे आए, भगवान राम का जन्म और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा होगी। भगवान ने एक बात कहा और आज आपको प्रयोग करके बता दूं। हम कई जगह ये कहते हैं कि भागवत जी के श्लोक का कम से कम 9 अर्थ जाने, एक श्लोक का 9 अर्थ जाने तब व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ, मर्मज्ञ नहीं है। और रामचरितमानस की चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा, सवैया जितने भी हैं, इनके कम से कम 4 अर्थ जाने। एक चौपाई अगर कोई बोली जाए उसके 4 अर्थ जान जाओ, तब वो मानस की कथा कहने का पात्रता है, मर्मज्ञ नहीं है। सीखा है, यह है कि अधिकार मिल गया है, बैठ सकता है वो। कैसे कैसे? जैसे रामचरितमानस की चौपाई है तो उसका पहले शब्दार्थ करें, दूसरा उसका भावार्थ करें, कहाँ का भाव है, फिर तीसरा उसका गूढ़ार्थ करें, उसमें गूढ़ अर्थ क्या छिपा हुआ है, चौथा उसका लक्ष्यार्थ करें कि इस चौपाई, इस दोहा, इस सोरठा, इस छंद सवैया के माध्यम से कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है। ऐसे भागवत जी के एक एक महामंत्र के कम से कम 9 अर्थ हो। देखो जरा, आज एक शब्द का थोड़ा अर्थ बता दे रहा हूं। प्रहलाद जी के सामने जब संन्यास धर्म, वानप्रस्थ धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, गृहस्थ धर्म का निरूपण करने लगे, सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, वानप्रस्थी को कैसे रहना चाहिए, ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए, गृहस्थी को कैसे रहना चाहिए, ब्राह्मण को कैसे रहना चाहिए, क्षत्रिय को कैसे रहना चाहिए, वैश्य को कैसे रहना चाहिए, स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए, शूद्र को कैसे रहना चाहिए, जब ये सब बताए उसी समय एक शब्द बोले, क्या? एकाग्र हो जाएं। क्या बोले? कहा सदा चरणे निरताः। इसके देखो कई भाग। शब्द क्या है? सदा चरणे निरताः। जब ब्राह्मणों ने इसको सुना तो अर्थ किया कि सदा सर्वदा सद आचरण में निरत रहना चाहिए, सद आचरणे निरताः। और जब इसी शब्द को क्षत्रिय ने सुना तो क्षत्रिय ने क्या अर्थ किया? सदा च रणे निरताः। धर्म की रक्षा करने के लिए, चोटी बेटी की रक्षा करने के लिए रण में निरत रहें, लड़ाई के लिए तैयार रहें।